अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। एक बार फिर इंडिया ने फजूल हरकतें करना शुरू कर दी। इंडिया ने फजूल धमकियां देना शुरू कर दी हैं। और एक बार फिर ये 4-5 महीनों के बाद उनको एक ऐसी चीज़ सूझी है कि भाई किसी न किसी तरीके से हम दोबारा मीडिया में आए और किसी न किसी तरीके से हम दोबारा थप्पड़ खाएं पाकिस्तान से। अब उनके जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि भाई पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि बाज आ जाओ वरना तुम दुनिया के नक्शे से मिटा दिए जाओगे। और उनका जो राजनाथ है, वो जो गंजा है, वो जनाब कहता है कि सर क्रीक के मकाम पे या किसी भी ऐसे मकाम पे अगर पाकिस्तान ने कुछ ये किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार मुझे एक बात का जवाब दो, पाकिस्तान क्या कर रहा है? चलो इसका जवाब कोई मुझे भारतीय दे दे या कोई ऐसा सदस्य आपका दे दे कि इंडिया कर के पाकिस्तान कर क्या रहा है। यार मुझे इतना बता दो। और यार तुम इतने फजूल और बेवकूफ़ लोग हो ना, आपके इस फजूल सी हरकतों से, फजूल से बयानात से इन दो मुल्कों के जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, जो ज़िंदगी में कुछ आगे करना चाहते हैं, जो बढ़ना चाहते हैं, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हैं और आगे अपने वालदैन का, अपने बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का नाम रोशन करना चाहते हैं, तुम उनको हरास कर देते हो। और पता नहीं यार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आती। शायद मैंने एक दफ़ा अपने एक पुराने व्लॉग में कहा था कि दुनिया की सबसे बेवकूफ़ तरीन कौम भारत है। उसकी वजह यह है कि ये पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भारत के 6 तैयारे गिर गए हैं, सिर्फ भारत को पता नहीं चलता। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भाई पहलगाम ने इन्होंने खुद ड्रामा किया था, लेकिन सिर्फ इनको भारत को नहीं पता चलता। भारत के जो ऑडियंस है उनको नहीं पता चलता। और ये इतने बेवकूफ़ हैं, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे स्ट्रांग है, पाकिस्तान का जो बच्चा है वो बहादुर है। सिर्फ इंडिया वाले कहते हैं जी हम डरपोक हैं। मुझे तो ये बात आज तक समझ नहीं है, जितनी मेरी उम्र हो चुकी है। मैं तो ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं कि ये किस तरह के लोग हैं यार। हमारी बदनसीबी है भाई, हम मानते हैं हमारी बदनसीबी है कि हमें इस तरह का इलिटरेट हमसाया मिला। ऐसा हमसाया मेरा ख्याल खुदा किसी को ना दे। अच्छा एक बात मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने जी पता ये चला है कि 175 तैयारे जो ना इन्होंने बॉर्डर पे लेकर आ गए, ठीक है। इसके अलावा और भी बहरी बेड़े और ये अपनी आर्मी, ये सारा कुछ इन्होंने कर दिया है। और मोदी गायब है, मोदी को पता ही नहीं है इस चीज़ का। अच्छा पहले तो सारी फौज ये इनकी भारत की ये कह रही थी मोदी के फजूल फैसलों की वजह से हमें ये S-400 सिस्टम तबाह करवाना पड़ा, हमें 6 तैयारे गिरवाने पड़े पाकिस्तान से। और अभी भी ये मोदी बाज नहीं है। अब मोदी गायब है, अब राजनाथ और उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस तरह की फजूल हरकतें कर रहा है। ये एक और चीज़ है जो ये जाहिर कर रही है कि इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये सिर्फ फजूल में अपने आप को इन करने के लिए कि भाई हमारा भी रोल हो दुनिया में तो हम इस तरह की हरकत करें। अच्छा जी एक बात मैं आपको बताता चलूँ, अगर इस बार कोई भी मिस एडवेंचर हुआ या कोई भी इस तरह की हरकत की भारत ने, तो फिर रिज़ल्ट 6-0 नहीं होगा, 175-0 होगा। ये जो जितने भी आप तैयारे लेकर आ गए ना, ये सारे अब निस्तो नाबूद होंगे। और अब S-400 तो आपके पास है नहीं। अब मेरा ख्याल है कि अगर आपने हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया, जिस तरह पहले आपने भावलपुर में और कश्मीर के मुकाम पे किया था, अब इस बार इंशाल्लाह ताला हमें वैसे ये ख्याल आ जाता है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब को, उनको ये ख्याल आ जाता है कि यार भारत में भी मुसलमान रहते हैं, यार भारत में भी कुछ मासूम लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ ख़वातीन हैं। अब उन पे क्या हम स्ट्राइक करें? जो पहले से कमज़ोर हैं, जो पहले से मासूम हैं, जिनको ये पता ही नहीं है कि भारत कितना बुद्धू और ये इनके सियासतदान कितने जाहल किस्म के लोग हैं। और वो जो गोबर आरिया है, RJ बख्शी है, पता नहीं ये क्या क्या है। मुझे तो लगता है ये जब ज़िंदगी से थक हार जाते हैं ना, और इनके क्रिकेटर्स भी, इरफान पठान ले लो, इसके अलावा और भी बड़े नाम हैं, जब ये और कुछ इनके पॉलिटिकल फिगर्स और कुछ इनके फिल्मी स्टार जिनको ये कहते हैं, ये जब ज़िंदगी से थक हार जाते हैं ना, जब इनको कोई अटेंशन देने वाला नहीं होता, तब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकना शुरू कर देते हैं। और मेरा ख्याल है भारत वो बड़ा कहता है जी हम उसमें फ़ाइन आर्ट्स में आ गए हैं, हम टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, हम साइंस में आ गए हैं, मैथ्स में आ गए हैं। सिर्फ भारत एक चीज़ में आगे है कि उनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक सब्जेक्ट है, वो है जी पाकिस्तान।
जब भी पाकिस्तान तरक्की कर रहा होगा, जब भी पाकिस्तान अमेरिका जा रहा होगा, जब भी पाकिस्तान चाइना जा रहा होगा, जब भी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ जा रहा होगा, जब भी पाकिस्तान बेलारस के साथ उसके हालात अच्छे होंगे, रशिया के साथ अच्छे होंगे, अज़रबैजान के अच्छे होंगे, चीन के साथ होंगे, अमेरिका के साथ होंगे, ब्राज़ील के साथ होंगे, इंडोनेशिया के साथ होंगे, मलेशिया के साथ होंगे, इसके अलावा जितनी भी स्टेट्स हैं उनके साथ जब पाकिस्तान के हालात अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया जब बुलाती है, उनसे मशवरे लेती है, तब भारत को एक पता नहीं कहाँ से उंगली, छोटी सी उंगली है, वो पता नहीं उंगली कौन सी है, वो छोटी सी उंगली इनके अंदर आती है और ये फिर चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। और 10-12 लोग इन्होंने रखे हुए हैं, कुछ सियासतदान, कुछ पॉलिटिशियन, कुछ ये इनके रिटायर्ड आर्मी के बंदे, नाम नेहात सो कॉल्ड, और कुछ इनके मीडिया एंकर्स, मीडिया पर्सन, जो सिर्फ ये बयान करना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान का ये हाल हो जाएगा, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान को दुनिया से हटा दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। ये ख्याली दुनिया में आप लोग रह रहे हो। अच्छा, एक और, ये तो एक पहलू हो गया। सर क्रीक के मकाम पे जी एक छोटी सी 96 किलोमीटर की पटड़ी है, नदील कैले। अब वो जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि वो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई उसको लाइन इधर से उसके कॉर्नर पे लगाई जाए और ये वाला हिस्सा हमारा है। भारत कह रहा है जी इसको दरमियान से किया जाए। भाई क्यों दरमियान से किया जाए? कसूर के मकाम पे भी, और इसके अलावा और भी ये भावल नगर के मकाम पे भी, भावलपुर के मकाम पे भी, जहाँ जहाँ इंडिया के बॉर्डर हैं पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी ज़्यादतियाँ की हुई हैं। चविंडा बॉर्डर के मकाम पे भी लगा लें, कराची का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी इन्होंने कोई हरामजदगियाँ की हुई हैं पहले। अच्छा, अब एक और राजनाथ का बयान आता है जनाब कि अगर आप ये कर दोगे, वो कर देंगे, हम कराची को बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे, उसकी सारी सड़कें तबाह कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे। यार मुझे एक बात का जवाब दो, क्या कराची या पेशावर एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं? क्या लाहौर या कराची एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं? अगर कराची, क्या पाकिस्तान के किसी भी शहर में 1 इंच ज़मीन पे भी अगर आप लोगों ने कोई मिस एडवेंचर की तो पूरा पाकिस्तान आपकी आंखें निकाल देगा। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादा नुकसान आप लोगों का होगा, हमारा तो नुकसान ही नहीं होना, हमारा नुकसान ही नहीं होना जनाब। पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी ये समझता है कि हमारा नुकसान होगा ही नहीं। ये जान दी हुई तो उसी की थी, उसी के हक तो ये हक का दाना हुआ। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि भाई आपने ये आज़ाद कश्मीर में अपना वो जो प्रोपेगेंडा स्टार्ट करके ये लड़ाई करवाने की कोशिश की, ये किया, वहाँ पे भी आप नाकाम हो गए। इसके अलावा अमेरिका के महाज पे भी नाकाम हो गए। अमेरिका ने कह दिया जी सबसे वंडरफुल शख्स जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। फिर उसके अलावा अज़रबैजान ने, सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ शराकत कर ली। ठीक है, अब ये सोचो कि अब आपका हमला पाकिस्तान पे हमला नहीं होगा, आपका हमला सऊदी अरेबिया पे भी हमला होगा, आपका हमला अज़रबैजान पे भी होगा, आपका हमला तुर्की पे भी होगा, आपका हमला चाइना पे भी होगा, आपका हमला बेलारस पे भी होगा। अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी रखते हो तो फिर कर लो मिस एडवेंचर। लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा फील्ड मार्शल साहब से, हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, कि सर इस टाइम अगर ये इस तरह का इन्होंने हरास करने की कोशिश की पाकिस्तान की शहरी को, किसी भी एक शहरी को, पूरे पाकिस्तान को भी नहीं, किसी एक शहरी को भी नहीं, किसी एक शहरी को भी, तो वी रिक्वेस्ट कि इनका, मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं रहना चाहिए इस बार। इनकी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों। ये जो कहते हैं ना कि आप दुनिया के नक्शे से मिटा दिए जाएंगे, ये अब बड़ी पुरानी बात है कि ये भी कहा जाता था कि पाकिस्तान 2015 के नक्शे पे नहीं होगा। पाकिस्तान 2025 के नक्शे पे भी है, 50 के नक्शे पे भी है, और बल्कि पाकिस्तान 2050 के नक्शे में अब से ज़्यादा बड़ा है। और उसकी वजह क्या है? ये सारा जो इलाका है हमारे, वो एक हैं भाई, उन्होंने ये कहा था कि भारत का ये जो जितना भी इलाका है ना, अगर इस दफ़ा मिस्टर एडवेंचर किया तो हो सकता है कि पाकिस्तान घुस के तो मारेगा, अब पाकिस्तान इलाके भी नहीं देगा। और ये जो कह रहे हैं जनाब सो कॉल्ड सिंदूर 2.0, ये दोबारा स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा बनियानुल मरसूस वही तुम्हें याद रहेगा। और ये जो छोटे छोटे से बच्चे बैठाए हुए हैं ना क्रिकेट के मैदान में, जो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, जो सियासत के मैदान में पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, जो पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, आप यकीन करें यू आर नथिंग।
और इस बार मैं ये कहूँगा कि राफेल तो दूर की बात, इनको ऐसे सबूत देने चाहिए ना इस भारत को कि ये जो झूठ प्रोपेगेंडा कर करा के बात जाता है जी हमें, हमारा तो नुकसान ही नहीं हुआ, हमारा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रही है? चले इसका कोई जवाब दे दे मुझे, चाहे गोबर आर्या दे दे या आरजे बख्शी दे दे या कोई भी दे दे, वो जो फजूल से आपके एंकर है ना उनमें से कोई दे दे कि अगर पाकिस्तान ने आपका नुकसान नहीं किया तो फिर पूरी दुनिया पागल है जो आप लोगों को कह रही है कि तुम कमज़ोर हो और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। सो अब की बार कभी भी इस तरह की हरकत ना करना, वरना पछताओगे, बल्कि पछताने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा।